हेलो बच्चों, वेलकम टू जीव विज्ञान एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट 10 ईयर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑप्शन है, इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये बात तो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रेजेंट। ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जितनी भी सेल है सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड बाइलेयर की ही बनी होती है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विथ द लिपिड बाइलेयर। ये बात भी सही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड रहती है, जबकि कुछ पेरीफेरी पर पाए जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट आर नेवर फाउंड इन इट। नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं उनकी प्रोटीन या लिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, है ना। तो इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या साइटोस्केलेटन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मेंटेन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल करता है। सपोर्ट करता है ऑर्गेनल को एंड सेल मोटिलिटी में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज फास्ट ग्रीन, सैफरन, एसिटोकार्माइन, जेनस ग्रीन। तो राइट आंसर है जेनस ग्रीन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, हेमीसेल्यूलोज। तो इसका आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो प्लांट सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जो हेमीसेल्यूलोज है वो प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है सेल्यूलोज के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी apparatus रिसीव रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ईआर वेसिकल एट। देखो, ये है हमारी ईआर। इससे जो वेसिकल निकलती हैं जिसमें हमारी प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं, वो हमारी जो गोल्गी बॉडी है उसके कौन से फेज से फ्यूज होती है? तो ये जो ऊपर वाला फेज है इसे हम कॉनकेव फेज कहते हैं, जबकि इस वाले फेज को हम कॉन्वेक्स फेज कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास रहता है। तो ये जो वेसाइकल है ये यहाँ जाके फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F0 F1 पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड। जो क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें F1 F0 पार्टिकल होते हैं और क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम, ऑल ऑफ द अबव। इन्हें हम आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं एंड ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट, बोथ ए एंड बी, एक्वेटिक प्लांट। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देखो, जो C4 प्लांट है इनमें क्रांज एनाटॉमी होती है। ठीक है, तो इनमें जो बंडल सीड सेल है, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो ए ग्रेनल होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम हैव सेंट्रोमियर एट द एंड इज कॉल्ड। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमियर एंड पर होता है उन्हें क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। नहीं, मेटासेंट्रिक में तो जो सेंट्रोमियर है वो बीच में होता है। सब मेटासेंट्रिक नहीं, क्योंकि सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म छोटी होगी एक आर्म लंबी होगी, बीच से थोड़ा ऊपर होता है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में तो बिल्कुल टर्मिनल पर रहता है, टर्मिनल के थोड़े पास में। टीलोसेंट्रिक, हाँ इसका आंसर होगा टीलोसेंट्रिक, क्योंकि टीलोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर है वो एकदम किनारे में होता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फीचर ऑफ प्लांट सीप ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन आरबीसी इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल, सेल तो सब में ही रहती है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं ये कॉमन फीचर नहीं है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जबकि हमारी मेच्योर प्लांट सेल में हीमोग्लोबिन का क्या काम? प्लांट में तो ब्लड ही नहीं होता। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। जब आरबीसी
एंड जो सीव सेल है वो मैच्योर होती है, तब दोनों में ही जो न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इनमें से क्या है जो राइबोसोम के लिए सही नहीं है? इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, बिल्कुल सही है। एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। फॉर्म पॉलीजोम, ये बात भी सही है। बहुत सारे राइबोसोम मिलके पॉलीजोम बनाते हैं। में अटैच टू एमआरएनए, इनका तो काम ही है, यदि इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ये एमआरएनए से अटैच होंगे। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, भाई ये तो इसका काम है मैन, यदि ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट। इनमें से कौन है जो यूकैरियोट नहीं है? देखो, जो यूक्लिना है वो तो प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स हैं। लेकिन जो एनाबीना है ना वो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये एक प्रोकैरियोट हो गया। जबकि जो स्पायरोगायरा है वो एक एल्गी है, एंड जो एगेरिकस है वो एक फंगस है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज एनाबीना इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाई इज नॉट यूज्ड फॉर स्टैनिंग क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी डाई है जो क्रोमोसोम के स्टैन करने के लिए यूज नहीं की जाती? तो इसका आंसर है सैफ्रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन एस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। पहले सबसे छोटी सेल लेनी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, इसे हम एस्केंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो देखो, इन चारों में से सबसे छोटी होगी क्या? माइकोप्लाज्मा। उससे बड़ी होगी बैक्टीरियल सेल, देन ह्यूमन आरबीसी, देन ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ए, डी, सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैमिलो गोल्गी ने तो गोल्गी देखी थी। स्लीडन एंड स्वॉन, इन्होंने तो सेल थ्योरी दी थी। सिंगर एंड निकोलसन, यस, इन्होंने ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो इसका राइट आंसर है सी। जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ सीक्रेटरी सेल। जो भी सेल सीक्रेट करती है, प्रोटीन सीक्रेट करे, चाहे हार्मोन सीक्रेट करे, कुछ भी सीक्रेट करे, उनके लिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? गोल्गी अपरेटस इज एब्सेंट। यदि गोल्गी अपरेटस ही एब्सेंट होगा तो वो सीक्रेट क्यों कैसे करेंगे? क्योंकि यही तो पैक करता है ना मटेरियल्स को, जिन्हें सेल के बाहर जाना है। तो ये आंसर तो गलत है। आरईआर इज इजीली ऑब्जर्व, बिल्कुल, बहुत सारी आरईआर होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उतनी ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, है ना। ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं। सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्यों सीक्रेटरी ग्रेन्यूल फॉर्म होंगी भाई? तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोनोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं। मेम्ब्रेन सराउंड द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, ये आंसर बिल्कुल सही है। वैक्यूल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये है हमारी टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, नहीं। तो इसका आंसर होगा सी।